चीलर का 4 बेसिक साइकिल होता है। अब 4 बेसिक में साइकिल मैं समझाता हूँ और मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ 4 बेसिक साइकिल कौन-कौन सा है। हो सके तो मेरा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और कुछ अपडेट मिले एसबीसी चीलर के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो या रेफ्रिजरेशन या टेक्निकल चीज़, इलेक्ट्रिकल चीज़ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्या-क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं। ये है कंप्रेसर, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। ये है चिलर, शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर। इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाइपर रेफ्रिजरेंट को शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में भेजता है, हाई टेम्परेचर वाइपर को, और ट्यूब में पानी रहता है और यहाँ पास कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन करने के बाद फिर शेल से लिक्विड बन के निकलता है। यहाँ पर जो पानी आता है ना कंडेंसर में, ये इसको कंडेंसेशन करता है, ठंडा कर देता है और ये ठंडा लिक्विड बन जाता है और लिक्विड बनकर शेल से निकलकर वो चला जाता है एक्सपेंशन वाल्व। ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। ये एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए फिर चला जाता है ट्यूब में। ट्यूब में लो लिक्विड रहता है, लिक्विड यहाँ पर जाता है और शेल में इसका पानी रहता है। ये क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, लिक्विड को लिक्विड को वेपर में बदल जाता है। ये वेपर चले जाता है सक्शन होकर कंप्रेसर के सक्शन होकर कंप्रेसर में चला जाता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कंडेंसर वाटर साइकिल कैसे काम करता है। देखिए, यह है शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, यह है कूलिंग टावर और ये है पंप, कंडेंसर वाटर पंप, और ये है कंडेंसर। कूलिंग टावर से मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पास जो गर्म ये शम है, इसमें ठंडा पानी आता है। ये ठंडा पानी पंप के जरिया, कंडेंसर वाटर पंप बोलते हैं, ये ठंडा पानी कूलिंग टावर से आता है पंप के जरिया और ट्यूब में चला जाता है। ट्यूब में ठंडा पानी आता है और शेल में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाइपर रेफ्रिजरेंट रहता है, मतलब ये गर्म रहता है और ये ट्यूब में ठंडा पानी आता है। इसको ठंडा करने के लिए, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए पानी के जरिए से ठंडा होता है। यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, फिर ये पानी ना ट्यूब से निकलकर आउट होता है, ये आउट होकर चला जाता है आपका कूलिंग टावर में। फिर इसी तरह से पानी फिर ठंडा होता है, फिर शम में जमा होता है, फिर शम से निकलकर फिर जाता है आपका कंडेंसर वाटर पंप में, फिर पंप भेजता है आपको ट्यूब में, कंडेंसर के ट्यूब में भेजता है। इसी तरह से वाटर साइकिल होते रहता है। कूलिंग टावर से पंप में जाता है, पंप के जरिए से फिर कंडेंसर में जाता है ट्यूब में। इसी तरह से साइकिल काम करते रहती है। अब मैं बताता हूं चिलर। ये चिलर कैसे काम करता है। होता है गर्म पानी, यहां से गर्म पर शेल में जाता है, फिर शेल से फिर आउट होता है ठंडा पानी, तो इसी तरह से सर्कुलेशन करता है। अब मैं बताता हूं, ये चिलर यहाँ पास लिक्विड आता है, लिक्विड आता है तो लो प्रेशर रहता है और यहाँ पास गर्म पानी आता है, यहाँ पास एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन होकर पानी ठंडा हो जाता है। ये पानी ठंडा होते हुए पंप के जरिए से ये चला जाता है एचयू में, फिर एचयू से आउट होता है गर्म पानी, फिर गर्म पानी होते हुए फिर जाता है आपका चिलर में। इसी तरह से चिल वाटर साइकिल काम करते रहता है, मतलब चिल वाटर साइकिल होते रहता है। जैसे पानी शेल में आया, फिर और पानी ठंडा हो गया, फिर पानी ठंडा होकर पंप के जरिए से चला जाता है एचयू में, फिर एचयू से फिर आउट से होकर फिर चला जाता है शेल में। ये शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर होता है, ठीक है। और अंदर में लिक्विड होता है और ये आपका 2 लाइन है। अब मैं बताता हूं आपको चिलर के बारे में। ये है चिलर, शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर, और ये है एचयू। ये ठंडा पानी कैसे काम बनता है, कहाँ से कैसे सर्कुलेशन ठंडा पानी करता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझिएगा। यह है शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर, ठीक है। इसमें 2 लाइन दिए हैं और इसमें भी 2 लाइन दिए, 1 और 2, एक नीचे भी है एक ऊपर भी है, एक लेफ्ट है एक राइट है, समझे। और इसमें से 2 लाइन जो शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर बोलते हैं, ट्यूब में लिक्विड जाता है, मतलब जो रेफ्रिजरेंट है, जो वेपर से लिक्विड बनता है, लिक्विड बनकर जाता है चिलर में, इसको एवापोरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पास लो लिक्विड होता है, यहाँ पर लो लिक्विड होकर चिलर में चला जाता है
और ये आपका दो है शेल, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। ये वाली इनलेट है शेल, ये वाली है आपका आउटलेट। यहां पास क्या है, एचयू है, ये एचयू है। एचयू के नीचे से ठंडा पानी जाता है और यहां से आउट होता है गर्म पानी, यहां से गर्म पर शेल में जाता है, फिर शेल से फिर आउट होता है ठंडा पानी। तो इसी तरह से सर्कुलेशन करता है। अब मैं बताता हूं, ये चिलर यहां पास लिक्विड आता है, लिक्विड आता है तो लो प्रेशर रहता है, और यहां पास गर्म पानी आता है, यहां पास एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन होकर पानी ठंडा हो जाता है। ये पानी ठंडा होते हुए पंप के जरिए से ये चला जाता है एचयू में, फिर एचयू से आउट होता है गर्म पानी, फिर गर्म पानी होते हुए फिर जाता है आपका चिलर में। इसी तरह से चिल वाटर साइकिल काम करते रहता है, मतलब चिल वाटर साइकिल होते रहता है। जैसे पानी शेल में आया, फिर और पानी ठंडा हो गया, फिर पानी ठंडा होकर पंप के जरिए से चला जाता है एचयू में, फिर एचयू से फिर आउट से होकर फिर चला जाता है शेल में। ये शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर होता है, ठीक है। और अंदर में लिक्विड होता है, और ये आपका दो लाइन है, ट्यूब हो गया, और ये दो लाइन हो गया, शेल हो गया। और मैं ये बताता हूं एयर साइकिल, एयर साइकिल कैसे काम करता है। देखिए, ये एचयू है, ये ब्लोअर है, आपका सप्लाई एयर डक्ट हो गया, एयर कंडीशनर रूम हो गया, आपका सप्लाई एयर डिफ्यूजर हो गया, रिटर्न एयर डिफ्यूजर हो गया, ये रिटर्न एयर डक्ट हो गया, फिर ये ब्लोअर हो गया, ये आपका मिक्सर हो गया। मिक्सर ये है आपका, यहां पर एयर फ्रेशर भी आता है और रूम का रिटर्न एयर भी आता है, मिक्स होकर फिर एचयू में जाता है। इसी तरह से सर्कुलेशन करते रहता है।